जिनकी शान इन्ना अतैना कल कौसर, शाफी महशर, शाफी कौसर, हुजूर ताजदार मदीना, राहत क़ल्ब हुसैना, कायनात की शान, मोमिनों की जान यानी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में सारा मजमा अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़िए बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज स्टेज पर उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा है। आप लोग उलमाए किराम के चेहरे की ज़ियारत करते रहें, क्योंकि उलमाए किराम के चेहरे की ज़ियारत करना ये भी एक इबादत है। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। आज हज़रात, ये जो महफ़िल सजाई गई है, ये हज के ताल्लुक़ से महफ़िल सजाई गई है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हाजियों का हज कबूल, अपनी बारगाह में दर्जा कबूलियत अता फ़रमाए और हम सभी का ईमान पर ख़ात्मा अता फ़रमाए। मैं मुख्तसर से वक्त में अपनी बात को आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि मुझे सही पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और आपको सुनने व उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। क्योंकि हज़रत कारी दानिश साहब का जो कहना है कि यह है कि 15 मिनट मुझे बोलना है, तो इसलिए मुझे जल्दी अपनी बात को ख़त्म करना है। जी जी हज़रात, जैसे कि हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज फ़र्ज़ है। अगर हमसे ये फ़र्ज़ छूट जाए तो हम क्या होंगे? अगर हमसे नमाज छूट जाए तो क्या होंगे? गुनहगार होंगे। इसी तरीके से जिसे अल्लाह ने दिया है ज़कात है, जिस पे अगर वो ज़कात नहीं देता है तो वो क्या होता है? गुनहगार होता है। उसके बाद अगर हम रमज़ान के महीने आते हैं, उसमें अगर हम रोज़ा नहीं रखते हैं तो क्या होता है? गुनहगार होते हैं, वो भी फ़र्ज़ है। इसी तरह से हज अगर अल्लाह ने जिसे किसी को दिया है, अगर वो हज नहीं करता है तो क्या होता है? गुनहगार होता है। इसलिए अगर अल्लाह ने हमें ये तौफीक दी है, अल्लाह ने अगर हमें इतना दिया है तो हमें हज करना बहुत ही ज़रूरी है। हज हमें करना चाहिए। ये नहीं है ना कि हाँ अगले साल देखेंगे या उससे अगले साल देखेंगे, ये नहीं करना चाहिए। हज हम पे जब फ़र्ज हो गया तो फ़र्ज को बहुत जल्दी अदा करना चाहिए। अगर इस रिश्ते की हकीकत को समझना है तो कभी इब्राहिम खलीलुल्लाह की चौखट पर आकर देखो, बड़ी दिलावेज कहानी है। अल्लाह के प्यारे खलील के बड़ी दुआओं से मांगने पर 70 साल की उम्र में अल्लाह ने उन्हें बेटा दिया, और बेटा भी ऐसा दिया जिसमें चांद के जलवे नजर आते थे। इतना हसीन बेटा अल्लाह ने हज़रत इस्माइल ज़बीहुल्लाह, हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह को दुआओं से मांगने पर दिया। और यादें अल्लाह की मोहब्बत में कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। तुम ये समझते हो कि जन्नत में ऐसे ही दाखिल कर दिए जाओगे, तुम्हें किसी इम्तिहान से गुजरना ना पड़े। अगर कलमा पढ़ लिया है तो मुसीबत का साथ नहीं छूटेगा, ये याद रखो। अगर कलमा पढ़ चुके हो तो आफतों से छुटकारा नहीं, इम्तिहान ज़रूर देना है। कभी दौलत के जरिए इम्तिहान लिया जाएगा, कभी औलाद के जरिए इम्तिहान लिया जाएगा, कभी तुझे फाका रख के इम्तिहान लिया जाएगा, कभी तेरे होठों पे प्यास रख के इम्तिहान लिया जाएगा। ऐ मुसलमान, तुझे इम्तिहान में कामयाब होना है। जब भी मुसीबतें आए अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, किसी से आहो वेला ना किया करो। ये याद रखो कि तेरा मेरा बेटा क्या हैसियत रखता है। 70 साल तक जिस बेटे को दुआओं में मांगते रहे हो, अल्लाह ने एक बेटा चांद सा दिया है। जैसे ही चांद सा बेटा घर में पैदा हुआ है, हजरत हाजरा की आगोश में हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह ने आँख खोली है। तभी रब ने महबूब इब्राहिम खलीलुल्लाह पर वही नाजिल फरमाई है। खलील कहा, जी रब्बे जलील, जाओ साहबजादे को लो, अपनी बीबी हाजरा को लो और लेकर जाओ कहीं आबो बया मैदान मर छोड़ कर आओ, जहाँ चरिंद परिंद का निशान ना हो, जहाँ
जहाँ पर किसी इंसान की आबादी का तस्वुर भी ना हो, जहाँ फलों की दरख्त या मंडी ना हो, ऐसी जगह पर छोड़ कर आओ जहाँ चश्मे का भी नामो निशान ना हो। अल्लाह अकबर। अगर आज का बाप होता तो ये कहता कि ये मेरा लख्ते जिगर है, इसे दिल से कैसे जुदा करूं, मगर वो खलील है, यूं ही खलील नहीं है। रब ने कह दिया है कि बेटे को छोड़ कर आना है और ऐसी जगह पर छोड़ कर आना है जहां पानी का पता ना हो, जहां इंसान का पता ना हो, जहां दरख्त के साए तक ना हो, उस जगह पर बेटे को छोड़ कर आना है। अल्लाह अकबर। हजरत खलील ने शहजादे को, अपनी बीबी को सवारी पर सवार किया है और लेकर भी आए हैं उस जगह पर जहां आज काबा मौजूद है। उस जगह पर लाकर जब बच्चों को छोड़ा है, थोड़ी सी उस जगह पर लाकर जब बच्चों को छोड़ा है, थोड़ी सी खजूर है, थोड़ा सा पानी है, बीबी को भी वहीं छोड़ा है, बच्चे को भी वहीं उतारा है और उसके बाद छोड़ करके चलने लगे हैं। ना कोई खैरियत की बात पूछी है। अल्लाह अकबर। जब छोड़ करके चलने लगे हैं, क्या कोई मजाक बात थी कि जिस बेटे को 70 साल दुआओं में मांगते रहे हो उसको अचानक छोड़कर जाना पड़ जाए, वो भी ऐसी जगह पर जहां पर कोई बुरजान हाल न हो। कितना अजीम मंजर था ये। अल्लाह अकबर। आमनी ने अर्श तड़प गए थे जब एक बाप अपने बेटे को छोड़कर जा रहा है जहां पर चंद खजूरों के सिवा कोई चारा नहीं है, जहां पर चंद घूंट के अलावा पानी का इंतजाम नहीं है। जब छोड़ करके चलने लगे, हजरत हाजरा ने आवाज दी। हजरत हाजरा दौड़ी और आवाज दी, कहा अल्लाह के खलील जरा ठहरिए, क्यों छोड़ करके जा रहे हो, किसके सहारे छोड़ करके जा रहे हो? यहाँ पर पानी का इंतजाम नहीं है, ये बेआबो बया जंगल है, कहाँ छोड़ करके जा रहे हो? आपने इतनी बात कही, अल्लाह के खलील ने कोई जवाब ना दिया। फिर दौड़ करके हजरत इब्राहिम का दामन पकड़ा और पकड़ने के बाद कहा था, ओ मेरे सरताज, ये तो बता जाओ कहाँ छोड़ करके जा रहे हो, किसके सहारे छोड़ करके जा रहे हो? आपने इतनी किसके सहारे छोड़ करके जा रहे हो? क्या किसके सहारे छोड़ करके जा रहे हो? जैसे ही इतनी बात कही, अल्लाह के खलील ने अपनी बीबी की तरफ देखा और देखने के बाद कहा, ओ मेरी शरीके हयात, कोई ऐसी मिसाल देखी हो तो बताओ। अगर किसी को 70 साल की उम्र में दुआओं से मांगने के बाद बेटा मिला हो और बेटा भी चांद से ज्यादा हसीन हो, तो फिर बताओ तो सही, किसी बाप ने ऐसे बेटे को बेआबो बया जंगल में छोड़ा हो तो बताओ। कहा कभी नहीं छोड़ा। कहा बताइए तो सही, फिर क्यों छोड़ करके जा रहे हो? किसके सहारे छोड़ करके जा रहे हो? किसकी मर्जी से छोड़ करके जा रहे हो? जैसे ही तब अल्लाह के खलील ने कहा, ओ मेरी जूजा, ओ मेरी शरीके हयात, ओ मेरे रंजो गम की साथी जो मेरे साथ रो रो के दुआएं मांगती रहती थी, ओ मेरी शरीके हयात, मैं अपनी मर्जी से छोड़कर नहीं जा रहा हूँ, बल्कि रब के कहने पर छोड़कर जा रहा हूँ, उसकी मर्जी से छोड़कर जा रहा हूँ। जैसे ही अल्लाह के खलील ने इतना कहा, हजरत हाजरा ने कहा, ओ खलील ठहर जाइए। कहा किस लिए? कहा जो खजूरें दी हैं इन्हें भी साथ लेकर के जाओ, जो पानी दिया है इसे भी साथ लेकर के चले जाओ। कहा किस लिए? कहा जिस रब की मर्जी से छोड़ करके जा रहे हो, जब उस रब ने हमें छोड़ने का हुक्म दिया है तो हमें पानी की जरूरत नहीं है। जो 70 साल की उम्र में हमें बेटा दे सकता है, वही रब हमें खाना भी पिला सकता, पानी भी पिला सकता। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। वाह वाह वाह, बहुत खूब हजरत, बहुत खूब। जिंदा मकाम इब्राहिम एक पत्थर है, उसी पे निशान कदम है। अच्छा सोचिए, पत्थर पर एक बार कदम पड़ा आपका या बार बार? क्योंकि वो ज़मीन मक्के की पथरीली ज़मीन है, हर कदम पत्थर पर पड़ता था, लेकिन निशान कदम एक पर क्यों? मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि जब आपने काबे की तामीर की और हाथ उठा के दुआ की, और जब आपकी ज़बान पर, और जब आपने कहा या अल्लाह
अपना महबूब मोहम्मद मेरी नस्ल में पैदा फरमा दे। जब आपकी ज़बान पर लफ्ज़ मोहम्मद आया था ना, तो मोहब्बत में पत्थर भी मोम की तरह मुलायम हो गया था। फ़ौरन खलील का कदम अपने सीने पर ले लिया था। वो यार सोचो तो सही, अगर खलील की ज़बान पर एक बार लफ्ज़ मोहम्मद आ जाए तो पत्थर मोम हो जाता है। तो ज़िंदगी भर उनका नाम लेकर, तो जो ज़िंदगी भर उनका नाम लेकर उनके नाम की तस्बीह पढ़ता हो, फिर कब्र में फरिश्ते उसे कैसे डरा सकते हैं। सच तो ये है, आला हजरत फरमाते हैं कि कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवागर फरमा होगी जब तलत रसूलुल्लाह की। क्या कहने हैं भाई, वाह वाह, बहुत उम्दा। असल रिश्ता हमारा नबी की ज़ात से है, और रब तभी राज़ी होगा जब मदीने वाले मुस्तफ़ा राज़ी होंगे। अल्लाह के खलील छोड़कर आ गए। जब भूख प्यास की शिद्दत हुई, हज़रत इस्माइल ज़बीहुल्लाह के होठों पे पपड़ी जमने लगी, क्योंकि माँ के सीने का दूध खुश्क हो गया। लेकिन औलाद औलाद होती है। जवानों बच्चों, माँ बाप की इज्जत कर लो। ये एक माँ और बेटे के रिश्ते की कहानी है, जिसे कुरान के अंदर रब ने फरमाया, जब प्यास की शिद्दत हुई, भूख की शिद्दत हुई, होठों पे पपड़ी जमने लगी, तो माँ से बेटे की यह हालत देखी नहीं गई। क्या यह आज की कहानी नहीं है? और अगर माँ बीमार हो जाती है और बेटा जवानी में, अगर और माँ बूढ़ी हो जाती है और बेटा जवानी में बीमार हो जाता है, अगर माँ घुटने पकड़कर भी चलती हो और बेटे की ज़बान से निकल जाए पानी, तो माँ बैठ बैठ कर जाएगी, लेकिन बेटे को पानी ज़रूर ला कर देगी। और अगर माँ बीमार हो जाती है और बेटा मोबाइल चलाने में मसरूफ़ है, वो 10 बार कहती है कि बेटा पानी, तो कहता है कि अभी लाया, या थोड़ी देर ठहर जा। थोड़ी थोड़ी देर बेटा माँ को आधा आधा घंटा इंतज़ार कराता है। ये कीमत जानी हमने इस रिश्ते की। ज़रा देखो तो सही कितनी दिलावेज हकीकत है। बेटे के होठ सूखे, 2 पहाड़ थे, एक सफ़ा दूसरा मरवा। पानी की फिक्र हुई कि 2 घूंट ही पानी मेरे लाल को मिल जाता, इसकी ज़िंदगी बच जाती। दौड़ी, पहाड़ के टिले तक दौड़ती हुई गईं, चारों तरफ देखा, लेकिन पानी का कहीं नामो निशान नहीं आया। उस वक्त पानी का पता 2 तरह से लगाते थे, एक तो हरियाली के ज़रिए, दूसरा परिंदों के ज़रिए। जब कहीं दूर हरियाली नज़र आती तो लोग समझ जाते कि वहाँ पानी है। अगर परिंदे उड़ते हुए नज़र आते तो समझ जाते कि पानी है, पानी है। आप पानी की तलाश में दौड़ी, कहीं पानी नज़र नहीं आया। फिर ख्याल आया कि मेरा बेटा तन्हा रह गया है, कहीं उसको जानवर न ले जाए। उस ख्याल ने बेकरार किया। फिर लौटी अपने बेटे की तरफ, बेटे का माथा चूमा, फिर दौड़ी, फिर दूसरी पहाड़ी पर दौड़ी। अल्लाह अकबर, वो अल्लाह अकबर। फिर वहाँ पानी पर निगाह डाले, लेकिन कहीं पानी नज़र नहीं आया। फिर ख्याल आया कि मेरा बेटा अकेला है। फिर लौट करके आए, बेटे को देखा, दिल ठंडा हुआ। फिर दौड़ लगाई, अल्लाह अकबर। जब कहीं पानी नजर नहीं आया, बेटे का चेहरा देखकर माँ का कलेजा मुंह को आने लगा, आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेटे के लिए पानी तलाश कर रही हैं, दौड़ रही हैं, लेकिन कहीं पानी नजर नहीं आया है। आपने 7 चक्कर लगाए, 7वीं मर्तबा जब पलट के आई हैं तो क्या देखती हैं? नन्हा इस्माइल अपनी एड़ियों को रगड़ रहा है और पैरों के नीचे से पानी का चश्मा जारी हो गया है। अल्लाह अकबर। मशीयत कह रही थी, हाजरा परेशान क्यों होती है? हमने इसकी पुश्त के अंदर नूरे मोहम्मदी रख दिया है। अगर ये एड़ी रगड़ कर कह देता तो ज़म-ज़म क्या है, इसकी एड़ियों से कौसर के चश्मे जारी कर दिए। सुनने के लिए तैयार हो ना? बोर तो नहीं हो रहे? एक बार दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मुहम्मद या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पानी का चश्मा निकला
उलमाए किराम से पूछिए, अगर आप जमजम ना कहती, अगर आप जमजम ना कहती, मेरे नबी ने फरमाया कि ये पूरी दुनिया के खेतों को सैराब कर देता, अरब की सारी ज़मीनों को जमजम सैराब कर देता। आपने फरमाया जमजम, जिसके माने हैं थम थम यानी रुक रुक, आपने कहा था वो रुका। आज पूरी दुनिया जमजम लाती है, लेकिन आज तक उस चश्मे में कोई कमी नहीं आई, क्योंकि खलील के बेटे ज़बी के कदमों से निकला था। कुछ दिन आपने बच्चे की परवरिश की, तफसील में जाना मकसूद नहीं। कुरान फरमाता है जब वो चलने फिरने लायक हो गया और जवानी की दहलीज पर कदम रखा, रब ने फरमाया इब्राहिम मेरी बारगाह में अपनी सबसे प्यारी चीज़ कुर्बान करो। हुक्म हो गया कुर्बानी का। आज बंदा हिसाब लगाता है कि कुर्बानी करूं या ना करूं, पूछता फिरता है कि मुझ पर कुर्बानी वाजिब है, सोच रहा है कि किसी तरह बच जाए। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि उसने बेटे की कुर्बानी नहीं मांगी। अगर बेटे की कुर्बानी मांग लेता तो कितने लोगों के कलेजे फट जाते। आज हज करने बंदा जाता है तो पैसे दे देता है और फ़ोन करके पूछता है कि मेरे नाम की कुर्बानी हो गई या नहीं हो गई। कुर्बान गाह तक जाने को तैयार नहीं। और यार सोचो तो सही, अगर हुक्म यह होता कि तुम्हें कुर्बान गाह में आना है और बेटा भी साथ लाना है, कुर्बान नहीं करना, सिर्फ गले पे छुरी रखनी है, तब भी कितने लोगों के पित्ते पानी हो जाते। अल्लाह अकबर। आज हिसाब लगा रहे हो कि कुर्बानी करनी है या नहीं, वाजिब होगी या नहीं, पूछता फिर रहा है 10 मौलानाओं से कि शायद कोई मौलाना छुटकारे का रास्ता निकाल दे। अल्लाह ने मेरे भाइयों, अल्लाह मौका देता है। अगर अल्लाह ने आपको तौफीक दी है तो 2 वक्त का खाना छोड़ देना, मगर कुर्बानी नहीं छोड़ना। हुक्म हुआ कि मेरी राह में सबसे प्यारी चीज़ कुर्बान करो। आखिरकार ये नतीजा हुआ कि मेरी राह में इस्माइल को कुर्बान करो। लेकर के चले आए। कभी कभी मुलाकात के लिए जाया करते थे। जैसे ही पहुँचे हज़रत हाजरा से कहा, अपने शरीक हयात हज़रत हाजरा से कहा कि इस्माइल को तैयार कर दो, कि इस्माइल को तैयार कर दो, इस्माइल को तैयार कर दो कि दोस्त ने बुलाया है, मुलाकात है दोस्त के यहाँ दावत में जाना है। माँ ने बेटे को नहलाया, बालों में तेल डाला, कंघा किया, बेटे को दूल्हा बनाया, साफ से कपड़े पहनाए, साफ से कपड़े पहनाए। और पहना करने के बाद हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह के साथ जब आपने रुखसत किया, अब शैतान के पेट में दर्द उठा। जब शैतान के पेट में दर्द उठा तो दौड़ करके हज़रत हाजरा के पास आया और कहने लगा, ओ हाजरा, तुम्हें पता है कि तुम्हारे शोहर तुम्हारे बेटे को कहाँ लेकर के गए हैं? कहा हाँ मुझे मालूम है कि दोस्त की दावत में गए हैं, दोस्त ने बुलाया है, वहाँ लेकर के गए हैं। कहा नहीं, तू नहीं जानती, इब्राहिम अपने बेटे को ज़िबा करने के लिए लेकर के गया है। कहा कि ज़िबा करने के लिए लेकर के गया है। जैसे ही इतना कहा कि ज़िबा करने के लिए लेकर के गया है, तब हज़रत हाजरा ने कहा, तब हज़रत हाजरा ने फरमाया, भला कौन बाप ऐसा होगा जो अपने बेटे को अपने हाथ से ज़िबा करे। इतनी बात कही तो वो कहने लगा कि उसे लगता है कि रब ने उसे बेटे की कुर्बानी का हुक्म दिया है। जैसे ही आपने इतना सुना है, आप मुस्कुराई, फरमाया कि तू शैतान है। वो तो एक इस्माइल की बात कर रहा है। अगर रब मुझसे बेटे की कुर्बानी मांग ले और रब मुझे 1000 इस्माइल दे दे तो उसके नाम पर एक इस्माइल कुर्बान कर दूंगी, ज़बान पर कोई शिकवा जारी नहीं करूंगी। अल्लाह अकबर। आप फरमाती हैं कि ये तो एक इस्माइल है, अगर रब मांगे तो उसके नाम पर 1000 कुर्बान। शैतान ने कहा, अब दाल नहीं गलने वाली। दौड़ करके हज़रत इस्माइल के पास जाकर के कहने लगा, कहाँ जा रहे हो? कि दोस्त के यहाँ वालिद के साथ दावत में जा रहे हैं। कहा, बड़े सीधे आदमी हो, तुम्हें कत्ल करने के लिए लेकर के जा रहे हैं। कहा, ऐसा नहीं हो सकता कि रब ने कुर्बानी मांगी है, कि मुझे लगता है कि तू शैतान है। अगर रब कुर्बानी मांग रहा है और बाप कुर्बान करने पे राजी हैं और मैं कुर्बान होने पे राजी हूँ, तो तेरे पेट में क्या दर्द है?
आपने कहा अब्बू जी मुझे लगता है कि ये शैतान है। आपने फरमाया मार पत्थर उठा के। अब हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह के पास गया और कहा इब्राहिम ख्वाब के चक्कर में बेटा कुर्बान करने चले हो? अल्लाह को राज़ी करने के और भी तो बहुत से रास्ते हैं, बेटे को कुर्बान करके ही अल्लाह की रज़ा मिलेगी। आपने फरमाया जालिम, नबी का ख्वाब कभी झूठा नहीं होता है, नबी का ख्वाब वही इलाही होता है। मैं बेटे को कुर्बान करने के लिए लेकर के जा रहा हूँ। उसने बहुत कोशिश की लेकिन आप न रुके, अलबत्ता उस मकाम पे पहुँचे और पहुँचने के बाद अपने बेटे का चेहरा देखा, कितना मीठा लहजा था। आप फरमाते हैं या बुनैया, इस जुमले को कुरान ने नकल फरमाया है, या बुनैया कहा, या बनी नहीं कहा। इसमें बड़ा प्यार है। ए मेरे बेटे, मैंने ख्वाब देखा है, अन्नी अज़बाहु का फंजुर माज़ा तरा, मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ, बता तेरी क्या राय है। होना ये चाहिए था कि ज़िबा का ख्वाब देखा है तो ज़िबा कर दीजिए, लेकिन हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह के सवाल पर साहबजादे का जवाब सुन लो। फरमाते हैं या अबतिफ़ अलमा तुमरू सतजिदूनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। फरमाया अब्बा जी जो करना है कर डालिए, जो हुक्म दिया है कर डालिए, पूछने की ज़रूरत क्या है, पूछने की ज़रूरत क्या है। बेटे को रस्सी से लपेटा, आंखों पे पट्टी बांधी और आपकी पेशानी ज़मीन पर रखी और छुरी हाथ में ली। जब छुरी हाथ में लेने के बाद जब ज़िबा करने की बारी आई, हज़रत इस्माइल कहते हैं अब्बा जी ज़रा ठहरिए। कहा किस लिए? कहा मेरे बदन की रस्सी खोलिए। कहा किस लिए? अगर रस्सियों में जकड़ कर ज़िबा करेंगे तो दुनिया कहेगी कि बेटे को बांध कर ज़िबा किया। हाथ खोलिए और मेरे बदन को भी खोलिए ताकि दुनिया ये याद रखे कि इब्राहिम ने जब इस्माइल की गर्दन पे छुरी रखी थी तो हाथ पैर बंधे हुए नहीं थे। बेटे ने बाखुशी उस रब की बारगाह में अपनी जान कुर्बान कर दी थी। अब मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं, क्योंकि हज़रत का पीछे से इशारा हो रहा है, अब मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि मुझसे बोलने में जो भी गलती हुई हैं अल्लाह तबारक व तआला मेरी गलती को माफ़ फरमाए और मुझे सही बोलने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।